आप ये सेंटेंस देखिए, राधा के पास 7 बुक्स हैं। अब अगर मैं इसे कुछ इस तरह लिख दूँ तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा और ये 7 इसका एलिमेंट होगा। अब अगर राधा के पास 7 बुक्स और 2 पेन हैं, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है, जहाँ ये 7 और 2 इसके एलिमेंट्स हैं। साथ ही हम इसे ऐसे वर्टिकली भी लिख सकते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है। सभी को नमस्ते। इस लेक्चर में हम क्लास 12th के चैप्टर मैट्रिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और मैं इस चैप्टर के छोटे छोटे वीडियोस बना के ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स एक तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। ये एक टूल है और इसका मेन काम है आपके काम को आसान करना, जैसे कोई बड़ा इक्वेशन कम मेहनत में इजी तरीके से सॉल्व करना। मैट्रिक्स का इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में काफ़ी यूज़ होता है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम मैट्रिक्स का बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम डाटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर राधा की 2 फ्रेंड्स सीता और गीता भी आ जाती हैं और उनके पास भी बुक्स और पेन हैं। राधा के पास तो 7 बुक्स और 2 पेन थे। सीता के पास 11 बुक्स और 5 पेन हैं। गीता काफ़ी अमीर है, तो उसके पास 16 बुक्स और 9 पेन हैं। अब अगर हम इस डाटा को लिखना चाहें तो हम इसे 2 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तरीका तो होगा ये, जहां हम इन लड़कियों के नाम को लेफ्ट साइड में और बुक्स और पेन ऊपर लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका होगा ये, जहां बुक्स और पेन लेफ्ट साइड में और लड़कियों के नाम ऊपर लिख सकते हैं। अब अगर हम पहले केस को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना चाहें तो वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी नज़र आएगी। और अगर हम दूसरे केस को मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना चाहें तो वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी नज़र आएगी। अब देखिए, ये मैट्रिक्स चाहे हम ऐसे बनाएं या ऐसे, ये दोनों ही इस डाटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के तरीके हैं और दोनों ही मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं। तो अब तक हमने जाना कि मैट्रिक्स डाटा को कुछ इस तरह बॉक्स टाइप शेप में शो करती है और हमारी प्रॉब्लम्स को आसान करती है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें एक बार हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे एलिमेंट्स, रोज और कॉलम्स। ये एक मैट्रिक्स है और ये जो आप गोले देख रहे हैं, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स में मैंने टोटल 12 एलिमेंट्स बनाए हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये रोज हैं। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये कॉलम्स हैं और आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम्स हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है कि एक मैट्रिक्स में कितने रोज और कॉलम्स हैं और इसे कुछ इस तरह लिखा जाता है, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, जहां रोज हमेशा आगे लिखे जाएंगे और कॉलम हमेशा पीछे लिखे जाएंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ये 3/4 की मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं 3 × 4 यानी 12। ठीक है, देखिए हम इस 12 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स को इस तरह भी बना सकते हैं, बस यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर बदलकर 4/3 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर 4 रोज और 3 कॉलम है। ओके, इस टॉपिक को हम थोड़ा और समझते हैं। आप यहाँ देखिए, ये एक 1/2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 1 रो और 2 कॉलम है। अब देखिए, रोज बढ़ गए हैं, रोज 2 हो गए हैं, लेकिन कॉलम उतने ही हैं। अब ये मैट्रिक्स 2/2 की मैट्रिक्स बन गई है। अब रोज बढ़ के 3 हो गए हैं और अब ये मैट्रिक्स 3/2 की हो गई है। अब इस केस में देखिए, इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 1 कॉलम है, ये 2/1 की मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में कॉलम बढ़ के 2 हो गए हैं और रोज उतनी ही हैं और अब ये मैट्रिक्स 2/2 की हो गई है। अब फिर से कॉलम बढ़ गए हैं और ये मैट्रिक्स 2/3 की हो गई है। ठीक है, अच्छा, एक फन एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास यहाँ 8 एलिमेंट्स हैं और अगर हम इन एलिमेंट्स के लिए एक मैट्रिक्स बनाएं तो वो किस ऑर्डर की होगी? वो मैट्रिक्स होगी 2/4 की, क्योंकि 2 × 4 = 8। वो मैट्रिक्स 4/2 की भी हो सकती है, क्योंकि इसका आंसर भी 8 ही आएगा। अब देखिए, हम ऐसी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं 8/1 और इस तरह भी 1/8। तो आप ये देखिए कि 8 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट्स प्राइम नंबर में हों, जैसे यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो या तो 5/1 की होगी
या फिर वो होगी 1/5 की। ठीक है? तो ये था छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का। ऐसे छोटे-छोटे वीडियोज़ में हम इस चैप्टर के एक-एक टॉपिक कवर करते जाएँगे। ओके?